अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों की लंच बॉक्स के लिए कुछ आइडियाज़, कैसे इनको बनाना है, कैसे सेव करना है और कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऑप्शंस और बाकी कुछ और ऑप्शंस मैं एक या दो वीडियोज़ में कंपाइल करके करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में करना मुश्किल हो रहा था, ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को तकरीबन मैं कोशिश करूँगी कि इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली मैं 3 दिनों में आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको आइडियाज़ मिल सकें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए यहाँ आप इवनिंग स्नैक्स भी इसको कह सकते हैं। मैं बनाने लगी हूँ चिकन नगेट्स, जो कि हर बच्चे की पसंद होती है। मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको चिकन नगेट्स नहीं पसंद हो। इसके अलावा ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये जो आपका अगर 8-9 या एटलीस्ट 1 ईयर का बेबी है, उसके लिए भी बड़ी अच्छी रहेगी। आप ये वाले नगेट्स बना कर उसको खिला सकते हैं। बड़े ही लाइट बनेंगे, कोई स्पाइसेस इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, तो छोटे बच्चे भी आसानी से खा लेंगे। लाइक आपका जो 1 साल का बच्चा है वो भी खा लेगा, इसके अलावा आपके स्कूल गोइंग बच्चे भी खा लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए, यहाँ पर मैंने चिकन लिया है बोनलेस, ठीक है। जब मेरे घर में चिकन आता है, मैं उसके जो बोनलेस पार्ट होता है ना, जो बोनलेस बोटियाँ होती हैं, वो अलग करती रहती हूँ, ठीक है। और बोन वाला जो है वो हम मिक्स करके खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि हमें बोनलेस चिकन नहीं इतना पसंद, तो जो भी मेरा बोनलेस चिकन बचा होता है, फ़र्ज़ करें मैं एक चिकन मंगवाऊँ, 2 मंगवाऊँ, 3 मंगवाऊँ, तो मैं क्या करती हूँ, सेपरेट कर लेती हूँ सारा बोनलेस, ठीक है। उसकी यहाँ तो बोनलेस हांडी बन जाती है, जलफ्रेज़ी बन जाती है, या मंचूरियन बन जाता है, या मैं इस तरह की कोई बच्चों के लिए स्नैक्स बना लेती हूँ। चिकन पैटी हो गया, या नगेट्स हो गए, या इस कोफ्ते हो गए, इस तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ। तो ये चिकन वो है। उसके बाद हमें एक ब्रेड का स्लाइस चाहिए होगा। आपने अगर इसको इकोनॉमिकल बनाना है, लाइक आपने आप सोचते हैं कि थोड़े से चिकन में ज़्यादा नगेट्स बने, तो फिर आप ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन उससे ये होगा, थोड़े से ड्राई से रह सकते हैं। इस तरह जो है ना, अगर आप एक स्लाइस डालेंगे तो ज़्यादा जूसी बनेंगे। एक मैं यहाँ पर एग इस्तेमाल करूँगी, साथ में हमने ले लिया है सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। दैट इज़ इट। ये बहुत से सिंपल से नगेट्स इससे बनेंगे, लेकिन मज़े के, जैसे मैकडोनल्ड्स का फ्लेवर होता है ना, मैंने पहले भी ट्राई किए हैं, बनाए हुए हैं और सच में बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरह वो बनेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी मिक्सिंग। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपके भी छोटे बच्चे हों या आपके बच्चे इतना ज़्यादा लाइट खाना खाते हों, क्योंकि हर घर का असूल, हर घर के तौर तरीके डिफरेंट होते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर आपके बच्चे थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं या चटपटा सा खाते हैं, तो इसमें आप हॉट सॉस जो होती है, रेड हॉट सॉस, चिली सॉस भी जिसे कहते हैं, वो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आप ऐड कर सकते हैं सोया सॉस, इसके अलावा चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, या ब्लैक पेपर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बहुत मिनिमल सी क्वांटिटी की है, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। इसी में से मैं जावियार को भी नगेट्स दे दूँगी। अब जावियार की जो एज होगी, और ये कीमा ही है बिल्कुल, 1 साल का बच्चा नगेट आसानी से खा लेता है। हाँ, उसकी ऊपर वाली लेयर जो होती है वो आप बेशक बच्चे को नहीं खिलाएं, लेकिन अंदर से आप उसको खिला सकते हैं, ठीक है। या ये भी कर सकते हैं कि उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स ना आप लगाएं। तो ये कुछ इस तरह की पेस्ट बन जाएगी। मैंने एग भी डाल दिया है, ब्रेड भी डाल दिया है, नमक और काली मिर्च अभी मैं इस पॉइंट पे डालूंगी, ठीक है। तो बस आपने इसको निकाल लेना है, अच्छा सा इसको पेस्ट सी बना लेनी है आपने, और इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और बस मिक्स करूँगी, ठीक है। और आप इसकी कोटिंग के लिए मैं एग एंड ब्रेड क्रम्स यूज़ करूँगी, लेकिन आप अगर चाहते हैं इसको बिल्कुल मैकडोनल्ड्स वाला टच देने के लिए, तो आपने क्या करना है, मैदा, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक, और जो होती है मस्टर्ड सॉस, आपने 1 चम्मच मस्टर्ड सॉस, 1 से 1.5 चम्मच आप डाल के पतली सी उसकी ना लेयर सी बना लें, ठीक है। तो उसमें डिप करके, कोई आपने मैदा और कोई आपने इसमें एग और फिर ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने, सिर्फ आपने वो बारीक सी जो कोटिंग होगी ना वो लगा के उसको डीप फ्राई कीजिएगा। लेकिन ये काम जो होता है ना, ये फ्रेश होता है, इसको लगा के आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो आप वो करके देखें, उससे भी इतने मज़े के नगेट्स बनते हैं ना कि आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। उसको बस क्रिस्पी सा आपने फ्राई कर लेना है। शेप आप जो मर्ज़ी बना लें और जैसी मर्ज़ी बना लें, छोटी बना लें, बड़ी बना लें। मैंने बड़े इसलिए बनाए हैं कि बच्चों के लिए ना 2 सफिशेंट हो जाएंगे।
खाएंगे, छोटे भी तो बनाने होते हैं, फिर बच्चे 3 खा लेंगे। इस तरह अगर 2 भी बच्चे खा लेते हैं ना, तो ये क्योंकि इसमें चिकन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हमने घर में बनाया है, बाज़ार में तो आपको कोई पता नहीं होता चिकन डाला है, कितना सा डाला है, साफ़ सुथरा डाला है कि नहीं डाला। इसके अलावा ब्रेड की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं चीज़ों को इकोनॉमिकल करने के लिए। तो घर में जो बने होंगे ना, उससे बिल्कुल प्योर आपको पता है चिकन के बने हैं, तो ये 2 नगेट्स भी बच्चे के लिए काफ़ी हैं। तो बस आपने कोई भी शेप बना के इसको आपने फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़र में मैं इसको 15 मिनट के लिए रखूँगी, ज़रा सा ये अपनी शेप बरकरार रख लें, फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। 15 से 20 मिनट या एटलीस्ट आधे घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख दें, और ये अपनी जो शेप है ना बड़ी अच्छी इनकी फर्म सी हो जाएगी। उसके बाद आप हल्का सा छुरी से इसको इस तरह करेंगे तो ये निकल आएंगे। ये वाले थोड़े हार्ड हो गए थे क्योंकि मैंने ज़्यादा ही इसको नीचे रखा हुआ था, तो इस वजह से वो फिर थोड़े हार्ड थे, लेकिन ये भी हार्डली इसको 1 से 1.5 मिनट लगता है थोड़ा लूज़ होने के लिए, और फिर ये बिल्कुल आसानी से निकल आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने एग एंड ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के साथ लगा के तो रख देना है। और जब भी ब्रेड क्रम्स लगाया करें उसको हाथों से थोड़ा दबा लिया करें, क्योंकि उससे ये होता है कि ब्रेड क्रम्स फिर बिखरते नहीं हैं इतने ज़्यादा, और उसके साथ ना एग लगा होता है तो फिर चिपक जाते हैं। इस तरह करके आप सारे नगेट्स को रख के फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए, 15-20 दिनों के लिए अपने फ्रीज़र में, और आपको आसानी हो जाएगी। ये काम आप एक दिन कर लें, वीकेंड पे कर लें, तो फिर आसानी हो जाएगी। और आप में से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जब आप ये काम कर रही होती हैं ज़ावियार किधर है, तो ये ज़ावियार ने ये स्टैंड जो है ना इसको हिलाया है, ज़ावियार मेरी टांगों के साथ ही चिपका होता है, मैं फिर ये सारा काम कर रही होती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज़ावियार को पता नहीं मैंने कहाँ छुपाया होता है, और मैं बड़ी आसानी से सारे काम करती हूँ। ऑफ़ कोर्स हर काम करना मुश्किल है, और घर में बच्चों के साथ कोई काम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चे आपको बड़ा टफ़ टाइम देते हैं, साथ साथ आपने काम भी करना होता है और साथ साथ आपने बच्चों को भी संभालना होता है। तो खैर ये देखें कितने प्यारे बन गए। अच्छा, अगर आपको थोड़ा येलोइश कलर चाहिए तो आप ब्रेड क्रम्स में ना थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़े येलो येलो से बन जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मुझे बाद में याद आया, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊँगी तो फिर इसी तरह करूँगी। खैर उसको मैंने ओवरनाइट फ्रीज़ कर दिया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, और ये देखें बिल्कुल चिपक गए हैं ब्रेड क्रम्स इसके साथ। अब बिल्कुल भी नहीं नीचे उतरेंगे, और आपके जो है ना फ्रोज़न नगेट्स तैयार हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं, और अपने बच्चों को आप घर में इकोनॉमिकल और हेल्दी चीज़ें बना के दे सकते हैं। आपको पता है कि इसमें प्योर चिकन है, आपने सिर्फ एक स्लाइस ब्रेड का डाला है और इसमें एग डाला है, और सारी साफ़ सुथरी और अच्छी चीज़ें डली हुई हैं। तो आप ये बना के रख सकते हैं, और घर में कोई अचानक मेहमान आ जाएं, टी टाइम में कोई आ जाए, बच्चों की बर्थडेज़ हो, पार्टी हो, कोई बच्चों का गेट टुगेदर हो, या फिर वैसे अचानक कोई मेहमान आ जाए, तो आप चाय में भी उसके सामने पेश करके रख सकते हैं। साथ 1-2 चीज़ें और ऐड कर लें और आपका बहुत अच्छा चाय का इंतज़ाम हो सकता है। अब जो दूसरी रेसिपी है वो मैं बनाने लगी हूँ आलू और चिकन की समोसियाँ। ज़रूरी नहीं है कि समोसियाँ हम लोग रमज़ान में ही बना के बच्चों को दें। आपको पता है कि बच्चों को ये चीज़ें कितनी पसंद होती हैं, और स्कूल में मेरा ख्याल है कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा कि जिसमें समोसियाँ जो है ना मिलती हों। लेकिन वो हमें नहीं पता कि कितनी हाइजेनिक हैं या अनहाइजेनिक हैं, साफ़ सुथरी बनाई गई हैं कि नहीं बनाई गई, उनमें मटेरियल कैसा डाला है। और आप यकीन करें कि मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है कि समोसियाँ कहीं से लीं और टेस्ट करके देखी तो आलू जो उसमें ख़राब थे। और अक्सर ऐसे हो जाता है, छोटे बच्चों को तो पता भी नहीं चलता कि आलू ख़राब है कि नहीं है, वो चीज़ ले लेते हैं और फिर समझते हैं पेट भरने के लिए खानी है। तो हम लोग अगर घर में बना के दे दें, ज़ैना फ़ातिमा को तो हम लोग पैसे नहीं देते ना, इसलिए ऐसा चांस नहीं है कि वो स्कूल की कैंटीन से कोई ऐसी चीज़ खा सकती हैं। तो जो भी होता है उनके लंच बॉक्स में होता है, यहाँ मैं उनको फिर ये कप केक्स और ऐसी चीज़ें दे देती हूँ। तो अगर इस तरह की चीज़ें हम घर में बना के रख लें तो बच्चों को कभी कभी हम ये भी दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि डेली बच्चों को इस तरह की फ्राइड फूड दें, लेकिन कभी कभी हम लोग दे सकते हैं। तो जो मैं आपके साथ लंच बॉक्स रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ ना, उसमें आप 7 डेज़ की डिफरेंट रेसिपीज़ हो जाया करेंगी ना, तो उससे ये होगा कि ज़रूरी नहीं है बच्चे फ्राइड फूड ही खा रहे हैं। एक दिन फ्राइड फूड दे दिया, एक दिन कुछ और दे दिया, एक दिन सैंडविचेस दे दिए, इस तरह हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने पोटैटोज़ लिए थे, ये मैंने 3 बड़े साइज़ के पोटैटोज़ लिए, और लिटरली मैंने, मेरा ख्याल है कि 2 से 3 चिकन की बोटियाँ होंगी जिनको मैंने बॉयल कर लिया था और श्रेड कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी सॉल्ट, ब्लैक पेपर थोड़ा सा, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अच्छा, यहाँ पे भी अब वही रूल अप्लाई होगा। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे धनिया हो गया, हरी मिर्च, प्याज ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे चूँकि छोटे हैं और वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, ज़ीरा भी बड़ा अच्छा लगता है समोसियों में,
तो अगर मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल लूँगी ना, फिर मेरे बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट, वो बच्चे इजीली खा लेते हैं, और चिली फ्लेक्स भी थोड़ी सी डालूँगी। और आई नो इसकी रंगत इतनी कोई खूबसूरत नहीं बनने वाली, लेकिन जब हम बड़े बच्चों के लिए बनाएंगे या अपने मेहमानों के लिए बनाना है, टी पार्टी वगैरह के लिए बनाना है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च डाल लें तो इसकी रंगत बहुत प्यारी हो जाएगी। तो बस अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। इन लोगों को, इन दोनों चीज़ों को, चिकन को मैंने श्रेड कर लिया था, आलू को मैंने मैश कर लिया है। तो अब बस मैं इंग्रेडिएंट्स अपने डालूँगी और बस इसकी जो मिक्सचर है वो बन जाएगा, और फिर हम इसको समोसा पट्टी में रैप कर देंगे। ये मैं बिल्कुल लाइट से बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया है। और इस पॉइंट पे ना आप दोनों चीज़ें बॉयल हुई हुई हैं, जब आप स्पाइसेस ऐड कर लें तो एक दफ़ा चख कर देख लें कि सारा कुछ बराबर है, अगर नहीं तो फिर आप ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश ये करें कि जब भी कोई फिलिंग वाली चीज़ बनाएं तो उसका नमक थोड़ा सा कम रखा करें रूटीन से, क्योंकि जो समोसा पट्टी और रोल पट्टी होती है ना, उसके अंदर ख़ुद भी नमक होता है। तो आपने इस चीज़ का बैलेंस रखना है कि ये ना हो समोसा पट्टी के अंदर ऐड होके तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और इन 3 इंग्रेडिएंट से ये बहुत मज़े के बन जाएंगे। जो आपके छोटे केजी वाले बच्चे होते हैं, इसके अलावा 5th क्लास तक बच्चे होते हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए ये सफिशेंट है। हाँ, 5th वाले बच्चे थोड़ा सा स्पाइसी खा लेते हैं, लेकिन ये कि फिर भी कुछ बच्चे खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते। तो बस ये लाइट सा हो जाएगा। बाकी आप अपने बच्चों को बेहतर जानते हैं, आप अपने बच्चों की के टेस्ट को बेहतर जानते हैं, अपने घर वालों के टेस्ट को बेहतर जानते हैं, उस हिसाब से फिर आप मैनेज कर लीजिएगा। और इस तरह की चीज़ें अगर फ्रिज में पड़ी हो ना, तो अचानक कोई गेस्ट आ जाता है या आपने किसी की चाय करनी है तो बड़ी आसानी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है लंच बॉक्स की रेसिपीज़ ही हैं। जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो न्यूली मैरिड लड़कियाँ हैं, वो इस तरह अपने फ्रीज़र में चीज़ें अगर बना के रखें, शामी कबाब हो गए, नगेट्स हो गए, समोसियाँ होगी, इससे ये होता है कि जब कोई अचानक आपके घर आता है या आपने किसी की चाय करनी है, हस्बैंड के कोई दोस्त आ रहे हैं, जब आप चाय के साथ लवाजमात इस तरह के प्रेजेंट कर देती हैं, साथ में थोड़ा बिस्किट हो जाते हैं, कोई निम्को शिमको घर में रखा करें। इससे क्या होता है कि आपके सलीके तरीके का पता चलता है, और जब आप दूसरों को ये चीज़ें प्रेजेंट करती हैं तो उनको पता चलता है कि यार ये मेहनत करने वाले लोग हैं, और ये जो हाउस वाइफ हैं या ये जो लेडी हैं, ये कितनी सुगर हैं और कितनी सोच समझने वाली हैं। तो इस तरह की चीज़ें फ्रिज में ज़रूर होनी चाहिए। मेरी मामा हमेशा शामी कबाब हमारे घर से कभी ख़त्म नहीं हुए थे, इमली की चटनियाँ कभी ख़त्म नहीं हुई थी। तो आप यकीन करें कि अचानक कोई आ जाता था, साथ बिस्किट मंगा लेते थे, निम्को मंगवा लेते थे या फ्रूट केक वगैरह मंगवा लेते थे, तो एक एहतमाम लगता है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इन्हीं चीज़ों के साथ एक आपने टेबल कैसे रेडी करना है वो भी इंशाल्लाह ताला अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। खैर, ये मैंने सारी शेप दे दी थी, और समोसियों को शेप देना कोई मुश्किल नहीं। इंटरनेट पे हज़ारों तरीके पड़े हुए हैं, और मेरे तरीके से भी आपको पता चल गया होगा। आपने बस बना लेना है और उसको आप इस तरह फ्रीज़ करके कोशिश करें खुला खुला, एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके ना रखें, क्योंकि ये चीज़ें चिपक जाती हैं और फिर बाद में फट जाती हैं। तो मैंने एक एक ही लेयर बनाई है, ताकि, क्योंकि कई दफ़ा मैंने ऐसे करके देखा है, एक दूसरे के ऊपर रख के देखा है, वो फिर चिपक जाती है, मुश्किल होती है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैंने अलग अलग, मेरे पास ये कितने बैग्स पड़े हुए हैं, तो इनको अलग अलग करके मैं रखूँगी। अगर आपके पास इस तरह के बैग्स नहीं हैं तो आप कोशिश करें कि फिर कोई बॉक्सेस ले सकते हैं, लेकिन एक लेयर बनाएं, उसके ऊपर कोई शॉपर की लेयर चढ़ा दें, फिर दूसरी लेयर बना लें। इस तरह करके आप वो भी रख सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आपने बाज़ार से ये वाले बैग्स ख़रीदने ही ख़रीदने। तो इस तरह करके अब ये जो चीज़ें हैं, मेरे नगेट्स भी तैयार हो गए, ये भी हो गए। तो आप यकीन करें कि मेरा ख्याल है कि 2 हफ़्ते बहुत आसानी से गुजर जाएंगे बच्चों के लिए। मैं डेली भी उनको अलग अलग चीज़ें दूँ, और आगे भी जो मैं रेसिपी शेयर करूँगी तो उसके साथ ये हो जाया करेगा कि डिफरेंट मेन्यू भी हो जाएगा, बच्चे खुश भी हो जाएंगे, और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। प्लान करना आसान हो जाता है ना, आप एक दफ़ा सारा फूड प्रिपेयर करके रख दें तो आपके लिए नेक्स्ट उसको प्लान करना आसान हो जाता है। अच्छा, आज ये ऑप्शन पड़ा हुआ है, कल ये दिया था, आज ये दे देते हैं। तो बच्चों को भी नई वैरायटी मिल जाती है और आपके लिए भी प्लान करना आसान हो जाता है। मेरे काफ़ी देर से फ्रिज खाली पड़ा हुआ था, तो मैं बस सोच रही थी कि अब मैं फाइनली इन चीज़ों को प्रिपेयर करके रख दूँ, ताकि जो मेरे बच्चे हैं ना, मुझे रोज़ सोचना ना पड़े यार आज इनको मैं क्या दूँ। दूसरी ये बात, मैं इंशाल्लाह ताला आपको और भी तरह के स्नैक्स बताऊंगी जो आपने लंच बॉक्स में देने हैं बच्चों को, या मॉर्निंग में नाश्ते में दे सकते हैं, और लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह ताला 1-2 व्लॉग्स में आपको मिलेंगे।
तो बस ये देखें समोसियाँ कितनी मज़े की लग रही हैं। और इनको ना हमेशा लाइट ब्राउन किया करें, क्योंकि जितना जो भी फ्राइंग का लाइक आप कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं ना, तो उसको आपने डार्क ब्राउन नहीं करना होता, क्योंकि आफ्टर फ्राइंग जब आप उसको प्लेट में निकाल भी लेते हैं ना इतने हीट से, तो उसका कुकिंग प्रोसीजर अभी चल रहा होता है जब तक वो कूल डाउन ना हो जाए। तो इसलिए कोशिश ये किया करें लाइट ब्राउन ही किया करें, तो फिर आपका वो जला जला सा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो एक ये भी ऑप्शन हो गया। साथ में आप बच्चों को कोई भी लंच बॉक्स में लाइक चीज़ें डाल के दे सकते हैं, जैसे एक कोई कप केक डाल दिया या इस तरह की कोई चीज़। अब जो हमारी नेक्स्ट डिश है या रेसिपी है या बच्चों के का फूड है, तो उसमें मैं बनाने लगी हूँ कोल्ड सैंडविचेस। ठीक है, कोल्ड सैंडविचेस बहुत तरह से बनते हैं। मेरे घर में जो बनते हैं उसमें ये है कि मैं चिकन स्प्रेड बनाऊँगी, जिसमें मैंने चिकन श्रेडेड लिया हुआ है। बॉईल कर लेना है आपने, उसके बाद उसको श्रेड कर लेना है। उसमें हम डालेंगे मेयोनीज़, सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा, अगर आपको बहुत मज़े के बनाने हैं, आपके बच्चे बड़े हैं और चूज़ी नहीं हैं, जैसे मेरे बच्चे कोल्ड सैंडविचेस खाते हैं या तो उसमें चिकन हो मेयोनीज़ के साथ, या उसमें एग हो मेयोनीज़ के साथ। ठीक है, आप भी अपने बच्चों को इस तरह मिक्स करके दे सकते हैं। कभी बॉयल एग करें, सुबह सुबह 2 मिनट लगते हैं, लाइक 5 मिनट लगते हैं एग को बॉयल करने में। एग बॉयल करें, उसको फोर्क के साथ मैश करें, उसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल दें, नमक काली मिर्च डाल दें, इतनी मज़े की स्प्रेड तैयार हो जाती। मैं भी कॉलेज लाइफ में यही लेके जाती थी लंच। और उसके अलावा अगर आपने चिकन के खाने हैं तो चिकन के इस तरह करके बना लें। और आप दोनों चीज़ें मिक्स भी कर सकते हैं, लाइक बॉयल्ड चिकन भी इसमें डाल सकते हैं, साथ में आप थोड़ा बॉयल्ड एग भी डाल दें, और एक बड़ी मज़े की वो आपकी स्प्रेड बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप के बच्चे थोड़े बड़े हैं और वो फ्लेवर्स को पसंद करते हैं या वेजिटेबल्स को पसंद करते हैं, तो आप इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं या इसके अंदर बंद गोभी भी डाल सकते हैं। तो मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, लेकिन आपको मैं ऑप्शंस बता रही हूँ कि किस किस तरह से ये बन सकते हैं। इसके अंदर आप बंद गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दें, मेयोनीज़ डाल दें, एक बड़ी अच्छी स्प्रेड बन जाएगी और हेल्दी भी बहुत है। और ये कोई फ्राई नहीं होंगे, ये बिल्कुल लाइट से होंगे। तो एक दिन आप फ्राई फूड बच्चों को दे दें, एक दिन आप लाइट कोई इस तरह की चीज़ दे दें, तो आपके बच्चे की डाइट जो है ना बड़ी बैलेंस रहेगी, उसका पेट भी भरा रहेगा, घर की हाइजेनिक चीज़ खाएगा तो तंदुरुस्त भी रहेगा। करना आपने क्या है कि श्रेड तो कर दिया मैंने चिकन, उसके बाद इसमें मेयोनीज़ जाएगी और मेयोनीज़ इसमें अच्छी खासी जाएगी। मेरे घर में जो है वो ऑफ़ कोर्स मेयोनीज़ हम लेकर आते हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होती है, और तो ऐसे डायरेक्टली खाई नहीं जाती। तो मैं फिर उनकी स्प्रेड वगैरह ही बना लेती हूँ। और घर में भी मेयोनीज़ आप बना सकते हैं, इसके भी तरीके जो हैं नेट पे पड़े हुए हैं, कभी मैं भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपने और इकोनॉमिकल इसको करना है तो फिर घर में मेयोनीज़ बना दें। खैर, इसमें मैंने अच्छी सी मेयोनीज़ डाल ली है, और पेस्ट जो है ना स्मूथ होनी चाहिए। ये नहीं कि चिकन ड्राई ड्राई हो या चिकन बहुत ज़्यादा हो, मेयोनीज़ कम हो। तो आपने मेयोनीज़ का जो रेशो है ना वो ज़्यादा ही रखनी है। सॉल्ट डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसके अलावा काली मिर्च डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं अगर आपके बड़े बच्चे हैं, तो वो टोटली ऑप्शनल है। या आप हॉट सॉस डाल सकते हैं, इसमें केचप डाल सकते हैं, वो जैसे आपके बच्चों को पसंद है ना आपने वैसे ही करना है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ, बाकी आपने उसको ऊपर नीचे अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से करना है। खैर, ब्रेड ले लें, और ब्रेड के वैसे मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं इसके साइड्स रिमूव ना करूं, लेकिन सम टाइम प्रेजेंटेशन के लिए मैं कर देती होती हूँ। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है मैं बच्चों को कहूँ कि नहीं आपने ये भी खाने हैं। खैर, इनके हम लोग वो भी बना सकते हैं, ब्रेड क्रम्स, इसको ड्राई कर लें ऐसे ही आप किचन में ही रख के काउंटर टॉप पर थोड़ा ड्राई हो जाए, तो फिर आप इसको चॉपर में चॉप कर लें, तो बड़े अच्छे इसके ना वो बन जाते हैं ब्रेड क्रम्स। खैर, यहाँ पर जी मैंने स्प्रेड लगा दी है। अब हम इसको काट लेंगे। थोड़ा सा डेकोर करने के लिए मैं इसमें क्यूकम्बर एंड ऑलिव्स का इस्तेमाल करूँगी। उससे ये होता है बच्चों को ना बड़ा अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें, बच्चे खुश हो जाते हैं। सादा फूड भी बच्चों को देंगे ना आप तो खुश होंगे, लेकिन जब थोड़ा डेकोरेट करके देंगे ना तो बच्चे ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो मैंने एक एक क्यूकम्बर काट के स्लाइस, और साथ में थोड़े से ऑलिव्स मैंने इस तरह काट के तो इसके ऊपर डाल दिए हैं। साथ टूथपिक लगा दी है, अगर आपके पास किसी फैंसी किस्म की टूथपिक है आप वो भी लगा के दे सकते हैं बच्चों को खुश करने के लिए। और अगर चाहें तो आप कैरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें स्लाइसिस काटे हैं ना क्यूकम्बर के, वैसे आप एक क्यूकम्बर कर दें, कैरेट कर दें, एक क्यूकम्बर कर दें, कैरेट कर दें, ऑलिव्स अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। अगर टी टाइम
टाइम में भी पेश करने हैं गेस्ट के आगे तो भी आप कैरेट और बारीक बारीक काट कर और इस तरह कैप्सिकम सॉरी क्यूकम्बर काट कर ऐसे टूथपिक लगा देंगे ना तो बच्चे बड़ा अट्रैक्ट होंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी हो जाएगी और आपके सलीके तरीके का भी पता चलेगा कि यार एहतमाम एक किया है, इनको चीज़ें प्रेजेंट करने का भी थोड़ा बहुत ढंग है। तो खैर साथ में आप इसी तरह कोई फ्रूट रख दें, कोई अगर सैलड रखना है वो रख दें, फ्रूट सैलड रखना है वो रख दें, या फिर वैसे ही कोई केले रखने हैं, जो भी घर में फ्रूट अवेलेबल है वो रख दें, या इस तरह के आप पैकिंग वाले स्नैक्स भी रख सकते हैं। तो आपका लंच बच्चों का बड़ा अच्छा हेल्दी किस्म का रेडी हो जाएगा। अब इस स्प्रेड का क्या करना है, ये स्प्रेड ज़ाया नहीं करनी है आपने किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको रख देना है। ये तकरीबन 3 से 4 दिन 5 दिन इसको कुछ नहीं होगा, आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बस नीचे रेफ्रिजरेटर में रख दें। अब है जी ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर मैंने कुछ सब्ज़ियाँ काटी हुई हैं, मैं बाज़ार से लेके आई थी, मुझे वैसे भी कलरफुल सब्ज़ियाँ बड़ी पसंद आती हैं। तो यहाँ पर मैं ले आती हूँ हमेशा जब भी जाती हूँ ग्रोसरी के साथ। तो शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, ठीक है, इसको हम फ्राइड राइस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारों को मैंने काट लिया है, लेकिन इसमें से हाफ़ मैं यूज़ करूँगी अपने स्प्रिंग रोल्स के लिए। 4th हमारी जो आइटम है ना वो स्प्रिंग रोल्स होंगे और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फिर सारी सब्ज़ियाँ काट ली हैं, इसका मैं कुछ ना कुछ हाफ़ का कर लूँगी, लाइक पास्ते में भी यूज़ हो सकती हैं और फ्राइड राइस में भी यूज़ हो सकती हैं। तो मैं हाफ़ में जो है स्प्रिंग रोल्स की तैयारी करूँगी, ठीक है। तो बारीक बारीक आपने इस तरह जूलियन कट में काट लेनी है और एक दफ़ा ही काट लें, एक दफ़ा ही ले आएँ, क्योंकि अगर आप पूरा बंच लेके आते हैं ना बंद गोभी का फिर वो ज़ाया होता है। तो इस तरह काट कर आप प्लान कर लें आज आपने लंच या डिनर में क्या बनाना है, तो वो फिर आपकी सब्ज़ियाँ यूटिलाइज़ हो जाएंगी। साथ ही मैंने आलू ले लिए हैं, 2 आलू, क्योंकि मुझे स्प्रिंग रोल्स में मेरे बच्चों को आलू पसंद है। तो ये देखिए बारीक बारीक मैंने आलू काट लिए जिस तरह बाकी सब्ज़ियाँ काटी हैं और अब इनको मैं बनाऊंगी। इस तरह आपने एक पैन ले लेना है, उसमें थोड़ा सा आप ऑयल डालेंगे और आपने ना सारी सब्ज़ियाँ इकट्ठी डाल देनी है। अच्छा, इसको मल्टीपल तरीक़ों से बनाया जा सकता है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें सारी सब्ज़ियाँ डाल दी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी। ये तरीका भी ठीक है, आप इस तरह भी बना और इसको दम की आंच पे आपने हल्का सा पकाना है, ठीक है, बड़ा क्विकली और अच्छा सा सिंपल सा तरीका है। अगर आपने इसमें चिकन ऐड करना है, कुछ लोग कच्चा चिकन ऐड करते हैं, तो फिर आप ऑफ कोर्स लहसुन थोड़ा सा सोते करेंगे ऑयल में, कच्चा चिकन डालेंगे, फिर वो लाइक पकेगा और फिर आप बाकी सब्ज़ियाँ डालेंगे और दम पे पकाएंगे और बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये भी तरीका ठीक है और ये भी तरीका ठीक है कि आप चिकन को बॉयल कर लें, इसी तरह सारी सब्ज़ियाँ डाल दें, ऑयल डाल दें, लहसुन डालना है तो डाल के हल्का सा लहसुन को सोते करें और उसमें सारी सब्ज़ियाँ और बॉयल किया हुआ चिकन डाल दें, नमक, काली मिर्च और बाकी स्पाइसेस, इसमें आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं और सोया सॉस, विनीगर एंड हॉट सॉस भी ऐड करके बना सकते हैं, वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये अब बन गया है हमारा जो फिलिंग थी स्प्रिंग रोल्स की, ठीक है। मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्च डाली है, आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सोया सॉस, विनेगर और इस तरह की चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल रखना चाह रही थी और ज़रूरी नहीं आपने मेरी सारी रेसिपीज़ फॉलो करनी है, अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मेरा जो काम है वो आपको आइडिया देना है, ठीक है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा ना फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे, इसको हम लोग रख देंगे रूम टेम्परेचर पे बगैर ढक्कन के, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर ही इसकी फिलिंग होगी। कभी भी किसी भी चीज़ की अगर आपने फिलिंग करनी है ना, इस तरह समोसे, रोल्स वगैरह बनाने हैं, तो कभी भी उसको गरम गरम की फिलिंग ना करें, ऐसे ख़राब हो जाएगा आपका काम। और ये फिर स्टैंड हिला है, इसका मतलब ये ज़ावियार इधर फिर रहा था और बाकी ज़ावियार इधर फिर रहा था। एनीवेज़, तो आपने हमेशा फिलिंग जो है वो करनी है ठंडा करके, रूम टेम्परेचर करके किसी भी चीज़ को। इसी तरह अगर चिकन पकौड़ा आप बना रहे हैं तो उसमें बेसन की कोटिंग करनी है या आलू की टिक्कियों की बेसन की कोटिंग करनी है, तो भी आप पहले उस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे, वरना कभी भी ऊपर कोटिंग नहीं होगी। बस अब मैं इन सारों को फिल कर लूँगी और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब रमज़ान के लिए हम बनाते हैं ना तो फिर तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे होते हैं। मैं इतनी क्वांटिटी में नहीं बना रही थी। ये जो मिक्सर है इसमें मेरी तकरीबन हाफ़ शीट्स जो हैं वो कवर हुई थी, तो मैंने फिर सोचा कि मैं बाकी शीट्स को रैप करके रख दूँगी, वो फिर किसी दिन इसी तरह वेजिटेबल्स लेके आऊँगी या चिकन वगैरह या कुछ भी फिलिंग करके बच्चों को फिर रोल्स बना दूँगी। और वासे भी आया हुआ है तो मेरी कोशिश ये होती है कि वासे भी खाला के हाथ के तरह तरह के खाने खा के यहाँ से जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा चांस मिला है कि वासे यहाँ पर रहने आया हुआ है, तो वो भी साथ साथ इंजॉय बच्चों के कर रहा है। तो ये इतने मेरे रोल्स बन गए थे, तो आप
ज़्यादा भी बना सकते हैं। और ये कि इससे ये काफ़ी अच्छे बन गए हैं क्वांटिटी में। 2 ही ज़ैनब फ़ातिमा एक टाइम में खा सकती हैं, और अगर 2 भी खाएँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 8 डेज़ के जो हैं वो बन जाएंगे लंच बॉक्स के लिए मेरे पास, और वासे और ईज़ा भी खा सकते हैं। तो बस इस तरह अब मैं इन सबको क्या करूँगी, फ्रीज़। और इसी तरह आप सील बैग में उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में, या डिस्पोजेबल अक्सर घरों में खाने वगैरह आते हैं अगर हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें या किसी भी तरह से, तो उन बॉक्सेस के अंदर हम लोग इस तरह की चीज़ों को पैक कर सकते हैं। और बस आपने इसको करके तो आप फ्रीज़ कर दें, बड़े अच्छे हो जाएंगे। और ये समोसा पट्टी भी मैंने, रोल पट्टी मैंने फ्रीज़ कर दी थी। बस अब इसको मैं फ्रीज़र में लगा लूँगी। ये भी तकरीबन आपके 2-3 हफ़्ते चल जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप ना बनाएं ताकि चीज़ फ्रेश अच्छी लगती है। ज़्यादा बासी पड़ी भी ना वो अजीब सी लगना शुरू हो जाती है, या वो अजीब सी हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि बस 2 हफ़्तों के लिए आप लंच बॉक्स तैयार कर दें। आप 2 हफ़्तों के लिए तो मुझे एटलीस्ट कोई टेंशन नहीं है। समोसियाँ भी बन गई, रोल्स भी बन गए, फिर नगेट्स भी बन गए हैं, और इसके अलावा जो वो होते हैं सैंडविचेस वो भी बन गए। तो आलमोस्ट काफ़ी चीज़ें जो हैं तैयार हो गई हैं। इसके अलावा हम बीच में कुछ मीठी चीज़ें भी दे सकते हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज सिर्फ मैंने ये चीज़ें शेयर की हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी लंच बॉक्स के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।